हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्काउंट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसको करने के बाद आपको डिस्काउंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है रोज, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू विच यू कैन एनरोल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप आराम से एनरोल कर सकते हो और रोज हमारे साथ लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग विद द डिटेल सिलेबस कवरेज एंड विद द एक्सक्लूसिव नोट्स। आगे बढ़ते हैं, चलो आज का क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मार्च 1 को बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट और जो 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ द परचेज। ये क्वेश्चन आया है, मार्च 1 की बात हो रही है और इस केस में एंट्री क्या बनेगी और उसका सोल्यूशन कैसे होगा, आओ चलो देखते हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि अभी कभी भी अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ दे रखा हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, फिर कैश डिस्काउंट लगाया जाता है। तो भाई गुड्स कितने के खरीद रहे हैं हम लोग? 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं, तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट विल बी 20,000 रुपीज। अभी कितना बचेगा? 80,000 रुपीज, ठीक है ना? तो इस पर कितना डिस्काउंट लगना है? 5% कैश डिस्काउंट लगना है। 5% का अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आई गेस 4,000 रुपए का कैश डिस्काउंट आ गया और हम पे कितना करेंगे? 76,000। ये 76,000 तक हम कैसे पहुंचे हैं ये समझ में आ गया। गुड्स खरीद रहे हैं, मार्च 1 की डेट है, तो मार्च 1 लिखेंगे यहां पर और एंट्री बनाने की कोशिश हो रही है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? कितने का गुड्स परचेज किया? 80,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है। पैसे कैश के थ्रू पे किए हैं तो टू कैश अकाउंट। कितना कैश के थ्रू पे किया है? 76,000 रुपीज। और जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो हमें डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला बच्चा? 4,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। इसे बोलेंगे बीइंग गुड्स परचेज। आई गेस तुम्हें एंट्री कैसे बनी है, उसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा फॉर श्योर। खैर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ऐसे कुल मिला के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में एक्सपर्टीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या देखा है, लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा। ओके, कितने का खरीद रहे हैं? 2 लाख रुपए का। कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। आधा पैसा चेक से मिला है, इसका मतलब बाकी का पैसा नहीं मिला है, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो पैसा हमें कैश में या चेक के थ्रू मिलता है उसी पर कैश डिस्काउंट देंगे, बाकी फुल अमाउंट पर कैश डिस्काउंट आप नहीं देने वाले हो। एंट्री कैसे बनेगी? पहले करते हैं वर्किंग, फिर दिखाते हैं कि एंट्री इसी कैसे बनाएंगे। तो चलो भाई, त्रिशा के वहां से हम 2 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियसली बात है पहले लगाया जाता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये आ गया 1,80,000। आई गेस यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, इजीली आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 180 कहां से आया? इज इट सॉर्टेड टू एवरीबॉडी? इसके बाद क्या हो रहा है? कितना पैसा वो चेक से दे रही है? हाफ। हाफ बोले तो कितना? 90,000 वो चेक से पे कर रही है, और हाफ जो है वो उधार का ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, बिकॉज उसका पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जितना पैसा उसने चेक से पे किया उस पर 5% का कैश डिस्काउंट हम देंगे। 5% का कैश डिस्काउंट कितना आ गया? 4,500। तो यहां पर आएगा 85,500। अब इसकी एंट्री कैसे बनने वाली है जरा बॉस ये एंट्री देखो, मजा आ जाएगी इस एंट्री में। मार्च 3 को एंट्री क्या बनेगी? गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? कितने का गुड्स परचेज किया है? 1,80,000 का गुड्स परचेज किया है। मैंने बताया है आपको ट्रेड डिस्काउंट को हमें एडजस्ट करना होता है, उसकी एंट्री सेपरेटली पास नहीं करते हैं। तो देखो, टू चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट। कितना चेक से पे किया? 85,500। टिल हियर इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिल गया? 4,500 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है।
और बाकी का जो परचेजेस हैं वो उधार की हो गई, तो किससे परचेज किया है उसका नाम लिख दिया, टू त्रिशा, और त्रिशा में लिख देंगे 90,000 रुपीज। अब इसकी चाहो तो तुम अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो या एक साथ कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बना के दिखाई है। अगर तुम्हें यहां पर कोई भी कंफ्यूजन है या तुम्हें यह लग रहा है कि त्रिशा क्यों लिखा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन है क्या इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर। आई होप आपको मैंने ये बहुत ही इन डेप्थ में समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन एकदम मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू नुपुर, 50,000 रुपए का नुपुर को अपन सामान बेच रहे हैं, कैश डिस्काउंट है 4%, 20% है आपका ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद बोला है हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। अगर आधा पैसा कैश में मिल रहा है और आधा पैसा चेक के थ्रू मिल रहा है, दैट मींस पूरे पर ही कैश डिस्काउंट लगाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कितने का सामान नुपुर को बेचा है, 50,000 का नुपुर को सामान बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियस सी बात है पहले लगाएंगे, 20% विल बी 10,000, ये आ जाएगा 40,000, ये ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 4%, तो कैश डिस्काउंट यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, 1600 माइनस कर देंगे, दिस इज 38,400। अभी 38,400 में से 50% चेक से मिलने वाला है, दैट मींस 19,200 चेक से और 19,200 कैश में मिलेगा। गुड्स सोल्ड किए तो कैश अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 19,200, चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,200, और हमने सामान बेचा है तो कैश डिस्काउंट हमने दिया है, इसलिए वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। उसको लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है, 1600 रुपीज का। गुड्स बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, और टू सेल्स में कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, सबको समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर है ना। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है कि आधा पैसा अगर कैश में मिल रहा है, आधा पैसा अगर हमको चेक के थ्रू मिल रहा है, तो भी आपको पूरा डिस्काउंट देना पड़ेगा। एंड दिस एंट्री विल बी मेड ऑन विच डेट, March 4। ठीक है, क्लियर टिल हियर। अब दो क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो एकदम दिमाग को हिला डालेंगे, जैसे बोलते हैं हिला डाला ना, तो वो वाला केस है। आइए देखते हैं March 6 की अगली एंट्री है, और ये क्या बोल रही है, काफी खतरनाक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। लिखा है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ओके, यहां पर कंडीशन भी दे रखी है, द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। अगर 15 दिनों के अंदर पेमेंट मिल जाएगा तब हम कैश डिस्काउंट देंगे, एल्स नहीं देने वाले हैं। आगे क्या लिखा है, 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाय चेक। भाई देख, मार्च 6 से 15 दिन होते हैं March 21 तक, मतलब March 21 के अंदर अगर कोई पैसा मिल जाएगा तो आप उस पर कैश डिस्काउंट देंगे। इस क्वेश्चन में आपको 80% पैसा कम मिल जा रहा है March 18 पर, इसका मतलब 80% जो पैसा मिल रहा है उस पर आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। अब लेकिन इसकी एंट्री कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है। आओ देखते हैं, 1 लाख रुपए का हमने सामान बेचा है, 1 लाख में ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो हमने अमाउंट माइनस कर दिया, दैट इज कमिंग टू बी 90,000। तो 90,000 का तो सामान आपने बेच दिया है, ठीक है ना। उधार की सेल्स की है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ऑन March 6। बहुत ध्यान से देखना, March 6 को एंट्री क्या होने वाली है, उधार की सेल्स है अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अनुराधा डेबिट टू सेल्स का अकाउंट। चलो भाई इसमें देख लेते हैं क्या है, अनुराधा डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना आ जाएगा 90,000। अब यहां पर अलग अलग डेट पर एंट्री होनी है। पहले March 6 को तो हमने सेल कर दी, कोई भी पैसा नहीं मिला। अब हमें पैसा किस दिन पर मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है March 18 को, तो अगली एंट्री करेंगे अपन March 18। अब देखो 90,000 रुपीज लेने थे, लेकिन वो हमें कितना पैसा दे रही है, केवल 80% पैसा ही वो दे रही है। 80% पैसा मतलब कितना हो जाएगा, 90,000 का 80% इज 72,000। वो केवल 72,000 पैसा ही वो हमको देगी। अब इस 72,000 में क्या करने वाले हैं हम लोग, आओ देखो,
72,000 हमने वो हमको दे रही है और उसी अमाउंट पर हम कैश डिस्काउंट देंगे 5%। 5% कैश डिस्काउंट अगर इस पे हम निकाल दें तो कितना आएगा? दिस इज कमिंग टू बी 3600। ये आ गया कैश डिस्काउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब माइनस कर दें अमाउंट, कितना आ रहा है? 68,400। कहां से आया ये समझ में आ रही है बात? अब हमको ये पैसा मिला है, किससे मिल रहा है? अनुराधा से मिला है। कैसे मिला है? चेक के थ्रू मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? कितना पैसा मिला चेक के थ्रू? 68,400। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दे दिया बाबा? 3600 रुपीज का। और पैसे किसने दिए? अनुराधा। गिवर है अनुराधा, इसलिए उसको क्रेडिट किया है। अनुराधाज अकाउंट लिख सकते हैं या टू अनुराधा भी लिखेंगे तो चलेगा। यहां पर आ जाएगा 72,000। बाकी का पैसा दिया नहीं तो उसकी कोई हम लोगों ने एंट्री अलग से की नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? क्या कर रहे हैं अपन? क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये डिस्काउंट के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो हम लोग निपटा रहे हैं, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। वंस आई एम डन विद ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, यू कैन पिक अप एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक विच यू आर फॉलोइंग। चाहे डीके गोल उठाओ, चाहे टीएस गोल उठाओ, तुम्हें जिस बुक से भी कोई भी क्वेश्चन निपटाना है पर्टेनिंग टू डिस्काउंट, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला। तो डिस्काउंट की तुमको ये 4 केस 5 केस तो पढ़ने ही पढ़ने थे। चलो भाई, सोल्ड गुड्स टू सुधा, ठीक है, उधार में बेच रहे हैं अपन, 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, कैश डिस्काउंट 10% है। ओके, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, अगर 10 दिनों के अंदर पेमेंट मिल जाएगा तब हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, एक्सेप्टेड। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31। तो सबसे पहले देखो ये डेट क्या है। डेट है हमारी मार्च 20। 10 दिनों के अंदर पेमेंट करने का मतलब मार्च 30 तक की पेमेंट कर देनी है। तो मार्च 30 के अंदर तो पेमेंट होता नहीं, एक पेमेंट हो रहा है मार्च 26 को, तो मतलब उस वाले अमाउंट पर तो आप डिस्काउंट दोगे, और दूसरा पेमेंट मिल रहा है मार्च 31 को, तो मतलब उसके ऊपर कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं देना है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग करते हैं। कितने का सामान आपने बेच रखा है? 1 लाख रुपए का आपने सामान बेच दिया। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो यहां पर 20,000 आप सीधा सीधा माइनस कर देने वाले हो और यहां आएगा 80,000। सबसे पहले आओ देखते हैं 80,000 की तो सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी ऑन मार्च 20। मार्च 20 पे एंट्री क्या कर रहे हैं अपन लोग? सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की है? 80,000 रुपीज की अपन ने सेल की है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगली पेमेंट कब मिल रही है? मार्च 26 को पेमेंट मिल रही है। मार्च 26 को कितनी पेमेंट मिल रही है? हाफ द पेमेंट। हाफ पेमेंट बोले तो कितना हो जाएगा? 40,000 की पेमेंट वो कर रही है, बाकी की 40,000 अभी वो पे नहीं कर रही है। तो कितना? 40,000 पे कर रही है। कैश डिस्काउंट कितना है बॉस? 10%। तो इसका 10% लगा दिया, 4,000 रुपए का कैश डिस्काउंट आ गया ना, तो यहां आ जाएगा 36,000। क्लियर है कि नहीं? अब देखो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कैसे पेमेंट पे कर रही है? कुछ लिखा है क्या? चेक से मिल रहा है या कैश से मिल रहा है? इफ नथिंग इज मेंशन, इसका मतलब वो कैश से पैसा पे कर रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश से पेमेंट मिल रहा है? 36,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दे दिया हमने? 4,000 रुपए। और ये पैसे मिल किससे रहे हैं? सुधा से मिल रहे हैं, तो टू सुधा अपन लिख देंगे। ठीक है ना? समझ में आ गई ना ये एंट्री कैसे बनाई है तुमने? अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद लिखा है 30% ऑफ द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है? जितना बचा हुआ है उसका 30% मतलब 12,000 रुपीज वो कब पे कर रही है? मार्च 31 को। सो नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी मार्च 31 की, और यहां पर एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा, और अमाउंट कितना आएगा? 12,000। इस पर हम लोगों ने कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दिया है? ये बात तो तुम्हें क्लियर हो गई ना, बिकॉज ये 10 दिनों के बाद पेमेंट मिल रही है। क्लियर है? अगर तुम्हें समझ में आ गया है ये वीडियो तो आप प्लीज अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड से शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें जर्नल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे होंगे मैं।
और अगली आपके वीडियो में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो स्पेशल एंट्रीज। तो पहले से बता दे रहा हूं स्पेशल एंट्रीज क्या होंगी, वो सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट विल बी डूइंग 1 और 2 क्वेश्चंस एंड फिर हमारा जर्नल का चैप्टर कंक्लूड हो रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज शुभम जगदीश।